शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान 108 सुवर्ण सागर की महामुनिराज की, बोलिए विलासों के खबरे बाबा सुवर्ण सागर की महामुनिराज की। प्यारे बंधुओं, तीर्थंकरों का निर्वाण किसी के लिए दुख का कारण और किसी के लिए सुख का कारण होता है। जब तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो उनके सानिध्य में जो जीव बैठे रहते थे, जो जिनवाणी सुनते थे, उन्हें थोड़ी देर के लिए लगता है कि मेरे जीवन में अब कुछ छूट गया। उन जीवों को खुशी भी होती है और दुख भी होता है। दोनों ही अवस्था मिलीजुली वहां उपस्थित रहती हैं। ऐसी अवस्था होती है, एक अवस्था ऐसी बनती कि भगवान आज मेरे बीच से चले गए, इस बात का दुख होता है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि भगवान ने अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया। व्यक्ति जिस लक्ष्य के लिए घर से निकलता है, वह लक्ष्य अगर उसको प्राप्त होता है तो उसके लिए बड़ा पुण्य होता है, बड़ा सौभाग्य होता है। भगवान जब घर छोड़ते हैं तो सबसे पहले उनका लक्ष्य यही होता है कि मुझे आत्म कल्याण करना है। आत्मा के कल्याण के लिए ही घर छोड़ते हैं और घर छोड़ने के बाद अपने वन में जाकर के साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, एकांत में रहते हैं, सारे संकल्प विकल्पों से मुक्त होते हैं और भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद संपूर्ण सारे विश्व को ज्ञान देते हैं और वह निर्वाण की प्राप्ति अंतिम समय में कर लेते हैं। प्यारे बंधुओं, विचार ये करना है कि हम लोग भगवान का निर्वाण महोत्सव मना लिया, लाडू चढ़ा दिया, तो लाडू चढ़ाने मात्र से हमारा काम हो गया? नहीं। जब तक भगवान की शिक्षाएं हमारे जीवन में नहीं उतरेंगी, या कहें भगवान के जीवन में भगवान ने क्या मार्ग बताया है, उस मार्ग का अगर अनुसरण हम नहीं करेंगे तो निर्वाण लाडू चढ़ाने का क्या मतलब है। ऐसे कितने ही लाडू चढ़ जाएंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। उनके जीवन का जो पिछला दृश्य है वो हमें चिंतन करना चाहिए, शास्त्रों के माध्यम से या गुरुओं के माध्यम से समझना चाहिए कि भगवान के कैसे कैसे पूर्व की पर्याय थी, कैसे उन्होंने जीवन में अपना वह जीव कैसे कहाँ था पहले और उसके बाद निर्वाण को प्राप्त हो गया और बीच में क्या क्या स्थितियां बनी उनके जीवन की। ऐसे चित्रण हमारे मस्तिष्क में घूमना चाहिए। भगवान आदिनाथ के एकाध भाव आपको पता है? पिछले भाव में कवि क्या थे, शायद किसी को पता हो। भगवान आदिनाथ पिछले 8 भाव पहले कौन थे? हाँ, चक्रवर्ती वज्रनाभ थे। वज्रनाभ ही नाम था और कुछ था? वज्रदंत नाम था कि वज्रनाभ था? वज्रदंत नाम था। वज्रदंत चक्रवर्ती थे और रानी श्रीमती थी। रानी श्रीमती के साथ में वज्रदंत चक्रवर्ती जंगल में खड़े होकर के मुनराज का पड़गान कर रहे थे। कहां पर? जंगल में खड़े होकर के, कि कोई मुनराज आ जाए और उनको हम आहार दे लें। अपने लिए आहार बनाया
आहार बनाने के बाद वह प्रगान कर रहे थे कि मुनिराज को आहार देने के बाद ही वह आहार करेंगे। आप लोगों का ऐसा नियम है क्या? कितने लोगों का नियम कि मुनिराज को आहार देने के बाद आहार करेंगे? कितने लोगों का नियम है? शायद किसी का नहीं होगा। और कितने लोगों का भाव होता कि आहार देने के बाद आहार करेंगे? शायद कुछ लोगों का। लेकिन धन्य हैं वो लोग जो सोचते हैं कि पहले आहार मुनिराज की हम दे दें, उसके बाद आरंभ करें। जो तीर्थंकरों को, गुरुओं को आहार देते हैं वे असीम पुण्य का बंद कर लेते हैं। उनके पुण्य की बंद की अनुमोदना कोई दूसरा नहीं समझ सकता उन्हें क्या पुण्य का बंद किया है। ऐसे आहार दान के पुण्य का फल है। सोचो, वो बज्रजंग चक्रवर्ती वह जंगल में आहार दे रहे थे, रानी श्रीमती के साथ में आहार दान के उस फल को उन्होंने आकर के तीर्थंकर की उस आदिनाथ की पर्याय में उसने प्राप्त किया। आदिनाथ तीर्थंकर की पर्याय में आकर के तीर्थंकर आदिनाथ बन गए। रानी श्रीमती का जीव जो आहार दे रहा था वो कौन बना? राजा श्रेयांश बन गए। सोचो, और 4 जीव जो आहार दान की अनुमोदना कर रहे थे, आहार दान की क्या कर रहे थे? अनुमोदना कर रहे थे। उस अनुमोदना के फल से वे चारों जीव, एक भरत चक्रवर्ती बना, एक बाहुबली बना और 2 उनके मंत्री बने। सोचो, पूर्व पर्याय में किया गया पुण्य का कार्य कभी खाली नहीं जाता है। जो हम पुण्य का कार्य करते हैं उस पुण्य के कार्य का फल आज भले ही ना दिखे, लेकिन कालांतर में वह फल दिखता ही है, दिखता ही है, आता ही है। आज हमें जो जिनवाणी सुनने को मिल रही है, भगवान के चरणों में बैठने को मिल रहा है, गुरुओं की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, आहार दान देने का अवसर मिल रहा है, ये भी पूर्व की किसी पर्याय का फल ही है। आज जैन कुल में बैठे हैं, गुरुओं के दर्शन सहजता से मिल रहे हैं, ये पूर्व की पर्याय का ही फल है। कल एक चर्चा चल रही थी ऐसी, तो मैंने कानों से सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मनोरमा जी मौसी बैठी हैं, एक शब्द इनके मुख से निकला था, सैलू सुना रहे थे कि मनोरमा मौसी कह रही थी कि धन्य है जो हमारी शादी भिंड में हो गई। क्यों? एक कम से कम भिंड में गुरुओं के दर्शन तो मिलते रहते हैं। कम से कम भिंड में गुरुओं के दर्शन तो मिलते रहते हैं। कभी भिंड खाली नहीं रहता, कोई ना कोई साधु आते रहते हैं। लेकिन भिंड वाले अब ऐसा नहीं सोचते कि अब तो पेट बहुत भर गया, अब नहीं है, ऐसा नहीं सोचते। अरे साधुओं के दर्शन से जिसका पेट भर जाता है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। जिसके साधु के दर्शन का जो प्यासा बना रहता है उसका कल्याण का मार्ग खुला ही रहता है, क्योंकि साधु के दर्शन ही आपके कर्मों के क्षय के कारण होते हैं। प्यारे बंधुओं, वे चक्रवर्ती आहार दे रहे थे, आहार दान के फल स्वरूप वे आदिनाथ तीर्थंकर की पर्याय में आकर के निर्वाण को प्राप्त हो गए। प्यारे बंधुओं, 4 जीव जो अनुमोदना कर रहे थे वह भी निर्वाण को प्राप्त हो गए। आदिनाथ के पुत्र भरत, बाहुबली सभी निर्वाण को प्राप्त हुए। सोचो, पिता भी निर्वाण को प्राप्त हों, पुत्र भी निर्वाण को प्राप्त हों और पुत्र के पुत्र भी निर्वाण को प्राप्त हों, कितना सुंदर ऐसा दृश्य वह काल होता होगा।
है। यहाँ तो वो काल चल रहा है वर्तमान में कि दादा ने शादी की 4 पैदा करी और बेटे की शादी कर दी, उनने वो 2 पैदा करे, और बेटे की शादी हो गई, उन्होंने 2-4 पैदा कर रहे हैं, और बस संसार चल रहा है। एक तरफ संसार छेद का उपाय दिखाया जा रहा है और एक तरफ संसार के बंद का कारण दिखाया जा रहा है। सोचो, संतान पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तिरंज गति के जीव भी संतान पैदा करते हैं, लेकिन संतान पैदा करो, धर्म के मार्ग पर लगे रहो, धर्म के मार्ग पर उस संतान को लगा दो, तब तो तुम्हारा कुछ अच्छा तुमने किया है, अन्यथा तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। अगर तुमने धर्म के मार्ग पर अपने बच्चों को लगाया है तो तुमने बहुत अच्छा किया है। अब देखो, अब यहाँ के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो सैलू बैठा है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब ये विधान भी कराने लगा, खुशी है। परिवार के संस्कार हैं, इसके पिता ने माँ ने जो संस्कार दिए हैं वह धर्म के संस्कार दिए, तो धर्म के संस्कार आज यहाँ बढ़ रहे हैं। हमारे दूसरा भाई बैठा है, क्या नाम इसका, मोनू भाई है, क्या नाम, राकेश नाम है, राकेश है ना। और भी बच्चे सुबह कितने बच्चे पूजा अभिषेक कर रहे थे, इतना इधर बच्चे बैठे, देखो मार साहब, अशोक मार साहब बैठे हैं जिनने मुझे पढ़ाया है। खुशी होती है कि जब धोती दुपट्टे पहन करके कोई भगवान का अभिषेक करता है, पूजा करता है, मार्ग में आगे चलता है, बच्चों को भी लगाता है। मुझे स्मरण है जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो पिताजी मंदिर ले जाया करते थे और मंदिर में भगवान का अभिषेक कराया करते थे। हम पिताजी की उंगली ऐसे पकड़ के जाया करते थे। ऐसे पकड़ने का मतलब अब सोचो कितने छोटे होंगे। ऐसे पकड़ के जाया करते थे और पेज नंबर 2 के मंदिर में कभी कभी जाया करते थे, वहाँ अभिषेक किया करते थे। और पिताजी एक ही बात कहते थे कि बेटा तुम्हें बड़े होकर के मुनि बनना है। मुझे स्मरण आता है वह दिन, वह शब्द जब वो कहते तुमको मुनि बनना है, तो वो संस्कार का बीजारोपण जो हुआ वही आज यहाँ बैठा है। प्यारे बंधुओं, हम लोग भगवान आदिनाथ के वंशज हैं। हम लोग भगवान आदिनाथ की परंपरा में हमने जन्म लिया है, भगवान महावीर की परंपरा में जन्म लिया है। और भगवान महावीर की परंपरा को, आदिनाथ भगवान की सच्ची परंपरा को अगर हम आगे नहीं बढ़ा पाए तो हमारा कहाँ जन्म लेना क्या सार्थक हुआ। अगर हमने अपने आप को संस्कारवान नहीं बना पाया, अपने बच्चों को, परिवार को संस्कारों से नहीं मंडित कर पाया, तो हमने क्या किया। प्यारे बंधुओं, बुरे संस्कारों को देने के लिए देर नहीं लगती है, अच्छे संस्कारों को देने के लिए देर लगती है, समय लगता है। अभी किसी से कहा जाए कि जाओ वो फलाने व्यक्ति को ठगना, तो ठग भी दिया तो व्यक्ति जल्दी सीख लेता है, और अच्छे संस्कार बहुत देर में सीखता है। हम लोगों को इस सीखना चाहिए कि अच्छे संस्कार स्वयं ग्रहण करें और दूसरों को भी अच्छे संस्कार दें। और किले के मंदिर की तो प्रशंसा मैं बार बार करता हूँ। क्यों? यहाँ के लोग बड़े धर्मात्मा हैं, सीधे हैं, सच्चे हैं, सरल हैं और धर्म के मार्ग पर लगे रहते हैं। जब भी यहाँ पूजन विधान हो तो 100-200 लोग बैठने में देर नहीं लगती, 100-200 लोग तो बैठ ही जाते हैं। भले ही परिवार 100-150 ही हों, कितने परिवार होंगे इधर है, 100-125 परिवार हैं, और तब भी विधान में इतने सारे लोग बैठे हैं। ये कितनी अच्छी बात है, गौरव की बात है। कितने लोग सुबह अभिषेक कर रहे थे, जब हमने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने बच्चों के संस्कार इनकी माँओं ने दिए हैं। और वास्तव में एक बात और है कि पैसा उतना ही कमाना कि धर्म के संस्कार बचे रहें। ज़्यादा पैसा कमा लिया और धर्म के संस्कार नहीं बचे तो उस पैसे की कोई तुम्हारी कीमत नहीं है। बच्चों के लिए भी ज़्यादा चिंता नहीं करना, उनका पुण्य होगा तो उनको पैसा मिल जाएगा, और उनके पाप का उदय होगा
तो तुम कमा के रख जाना, तब भी वह समाप्त हो जाएगा, वह बचने वाला नहीं है। लेकिन धर्म का बीज तुम जो दे जाओगे वह हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। अंत समय में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का, दोनों का ही कल्याण करेगा। अगर तुमने धर्म का बीज बोया है तो वह बीज कालांतर में जब तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा तो बेटे तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हें धर्म के मार्ग से चला करके समाधि के मार्ग पर भी ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। और तुमने केवल पैसा ही दिया है तो तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे और तुम पड़े रहना और बड़े इंजेक्शन लगते रहेंगे और तुम कब चले जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। अपने बेटों से एक बात सबको कह के रखना चाहिए। एक बात लिख लो आप लोग अपने दिमाग की डायरी में। अपने बच्चों से एक बात कह के रखना कि बेटा जब भी मेरा अंतिम समय आए तो मुझे गुरुओं के चरणों में ले जाना। कहाँ ले जाना? कहाँ ले जाना? हॉस्पिटल की गुरुओं के चरणों में। कितने लोग हॉस्पिटल जाके मरना चाहते हैं? बताओ, हाथ ऊपर करो। कितने लोग गुरुओं के चरणों में रह करके मरना चाहते हैं? अरे मरना नहीं है, मतलब मरना नहीं है। हाँ, ये कहो जब भी इस तन से प्राण निकले, जब गुरुओं का सानिध्य हो, जिनवाणी के वचन हो और प्रभु के चरणों का सानिध्य हो और मेरे इस तन से प्राण निकल जाए, मुझे कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं। अपने बच्चों से कह देना बेटा जब भी अंतिम समय आए मेरे ऊपर एक उपकार कर देना कि मुझे गुरुओं के चरणों में सानिध्य में पहुंचा देना, ताकि अंतिम समय हम अपने जिनवाणी सुनते हुए, भगवान की वाणी सुनते हुए इस देह को त्याग सकें। प्यारे बंधुओं, ऐसे मंगल भावना हम जब करते हैं, अच्छे संस्कार रखते हैं तो हमारा जीवन बड़ा मंगल को महान बन जाता है। प्यारे बंधुओं, आज आदिनाथ जयंती है। आदिनाथ निर्वाण दिवस है। भगवान आदिनाथ को निर्वाण हुआ था। उन आदिनाथ ने ही असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ऐसे 6 कर्म का उपदेश गृहस्थ अवस्था में श्रावकों के लिए दिया था। वो आजीविका के साधन उन्होंने बताए थे। उन आजीविकाओं के साधन से ही आज हम लोग इतने यहाँ तक पहुँचे हैं और सारा विश्व संचालित हो रहा है। अगर वह नहीं बताते तो शायद इस संसार में जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। कर्मभूमि के आदि में उन्होंने ही ऐसा उपदेश दिया जो आज तक उनका उपदेश हम लोग पालन कर रहे हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर इस जिन शासन के इस काल के हुए हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान का स्मरण करें। और आदिनाथ और महावीर दो का स्मरण हो गया तो 24 का हो गया। ऐसा नहीं कि 24 को हो गया, 24 मान लें एक आगे एक पीछे, 2 को बुला लिया तो सबको बुला लिया। एक आदिनाथ और एक बरासों क्षेत्र में कौन से भगवान? महावीर भगवान। बरासों के महावीर और किले मंदिर के आदिनाथ, इनको जीवन में कभी भूलना नहीं। बरासों के आदिनाथ और किले मंदिर के आदिनाथ, बरासों के महावीर भगवान। वास्तव में आपको हम बता दें, अपना अनुभव बता रहे हैं, भगवान महावीर बरासों वाले बाबा कोई सामान्य नहीं है। आप लोग क्या जानते हो पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने तो खूब अनुभव किया है। कोई कैसा भी व्यक्ति पहुंच जाए, उसका काम कितने % होगा ये बात तो उसके पुण्य पर है, लेकिन उसकी जो नाक कट रही होगी वो नहीं कटेगी, उसकी कहीं बेइज्जती हो रही होगी वो नहीं होगी, वो उसकी रक्षा नियम से होगी। ये बात पक्की है। कई बार हमने देखा, कई बार इस बात का अनुभव किया कि कोई बात बिगड़ती होगी तो कितने % बनेगी वो बात नहीं है, लेकिन वह तुम्हारी बात खराब नहीं होगी। तुम्हारी बात का वजन हर जगह बना रहेगा, किसी भी क्षेत्र में हो। और ये उनको प्रैक्टिकल 100% सत्य है। कई बार इस प्रकार का हमने अनुभव वहाँ किया है। आप एक श्रीफल चढ़ा दो भगवान के सामने और कह दो भगवान
बस आपके हाथ में है, क्या करना है आप लोग आप देखना, मुझे नहीं पता है, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, आपके चरणों की सेवा करता हूँ, बस इतना तुमने कह दिया तो मान लो तुम्हारा काम हो गया। शंका करना मत, शंका करने से कभी काम नहीं होता है। निशंकित होकर के भगवान के चरणों में अपनी बात रख देना। अभी 51 फुट की प्रतिमा का पाषाण जब वहाँ आया तो बड़ी मुश्किलें आ रही थी, बड़ी मुश्किलें, इतनी मुश्किलें ग्वालियर में काके उसने गाड़ी खड़ी कर ली और कहा कि लावन के 2 मकान है वो तोड़ो, उसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। निकल ही नहीं पाएगी उसमें से, वो मकान तोड़ने ही पड़ेंगे। 3 दिन गाड़ी ग्वालियर खड़ी करे रहा वो। मैंने कहा भाई मकान टूट जाएंगे, तुम आगे लेके आओ। आगे लेके आए तब उसने वहाँ बाहर खड़ी कर ली, होटल पे वहाँ खड़ी करवाई गाड़ी। फिर उसको गाड़ी को छोटा किया गया, उसको समझाया। उसके बाद भी उसने कहा जब मकान तोड़ो नहीं गाड़ी फंस जाएगी, फंस जाएगी फौरन में बहुत मुश्किल होगा। और जब बड़ी मुश्किल में वो गाड़ी अंदर आई और गाड़ी लाउन में पहुंच गई और मकान के पास आकर के फिर खड़ी हो गई। फिर वह खड़ी हो गई और फिर नहीं निकल पा रही थी। फिर मेरे पास सूचना पहुंची ऐसी सी बात है कि गाड़ी वो निकल नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या करें महाराज, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। हमने बस 5 मिनट रुको, और हम अपने यहाँ बैठे थे, उठे और चल दिए भगवान के महावीर के चरणों की ओर। श्रीफल एक साथ में लेकर के, किसी को साथ में लेकर चलो अभी काम होगा। और हम आधी दूर नहीं पहुँच पाए, फोन से सूचना आ गई कि गाड़ी निकल गई। और एक और मोड़ पड़ रहा था, वहां दिक्कत आ रही, मेरी चिंता नहीं करो, मंदिर पहुंचते पहुंचते ये भी निकल जाएगी, तुम टेंशन नहीं लेना। और ऐसे भगवान आ गए जैसे फूल रख करके आए हों। 500 टन वजन उस पाषाण का वहां से चल करके ऐसे आ गया जैसे कुछ है ही नहीं, और आराम से वहां ऐसे उतर गया जैसे कुछ था ही नहीं। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से भगवान महावीर का वहाँ चमत्कार है। वहाँ कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ना हो, वह सब काम संभव है। बस अच्छे मन से भगवान के चरण में पूर्ण श्रद्धा से आप श्रीफल चढ़ा देना, तुम्हारे सारे के सारे काम दुनिया में बन जाएंगे, कोई काम तुम्हारा रुकने वाला नहीं है, ये निश्चित है। अब चर्चा चल रही है सुमेरु पर्वत की। लोग कह रहे हैं सुमेरु पर्वत बनेगा नहीं बनेगा, कितना बनेगा, कैसे बनेगा, इतना ऊंचा कैसे बनेगा, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, फलाना होगा कि नहीं होगा। मैंने चिंता मत करो, भगवान महावीर बरासों वाले बाबा बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं, उनको देखने दो, तुम देखने की चिंता मत करो। तुम तो अपना सम्यक पुरुषार्थ किए जाओ और सारे काम हो रहे हैं और होंगे, एक भी रुकने वाला नहीं है। पूरी तैयारी चल रही है और सारे लोग सहयोग में आ रहे हैं, सारी टीम बन चुकी है, सारी व्यवस्थाएं लग चुकी हैं। अब बस सुमेरु पर्वत बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। आप तो ये सोचो कि वह दिन कब आए कि हम सुमेरु पर्वत के ऊपर चढ़ करके भगवान के दर्शन करें। बहुत अनुपम दृश्य होगा। वह दिन 5 साल लगभग लगेंगे। 5 साल के बाद वह दिन होगा कि बरासों में हर दिन कम से कम 1000-2000 लोग हर दिन वहां पहुंचेंगे और दर्शन का लाभ लेंगे। इस प्रकार से उस क्षेत्र की संरचना बनकर के तैयार हो जाएगी कि लोगों को सारे देश विदेश से लोग वहां आकर के तैयार होंगे, आकर के दर्शन वहां करेंगे और लाभ लेंगे। बस उस भूमि को ऊर्जावान बनाया जा रहा है। जितनी ऊर्जा उसमें भर जाएगी उतना ही वह भूमि विकास को प्राप्त करेगी। ऊर्जा तो पहले ही भगवान महावीर की उसमें है, और उस ऊर्जा को ही हमें जो दबी हुई है उसको खोलना है। बस इतना सा प्रयास चल रहा है और प्रयास पूरी सफलता पर है। बस आप लोग भाव बनाओ कि बस हम सुमेरु पर्वत पर चढ़ के दर्शन कब करें।